बंदर तो नहीं है, बंदर नहीं है आज। आज चारों तरफ बंदर नहीं है। आज की धूप ना बहुत हल्की है, बहुत हल्की धूप है और अच्छा बहुत लग रहा। पीछे पार्क में सब बच्चे खेल रहे हैं। किधर दिखा है वो देखो, पार्क में सब बच्चे खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। और धूप में आज थोड़ी देर बैठेंगे हम। ये सब उसी की रजाई बनवाई हुई है हल्की हल्की। आज धूप नहीं लग रही है, आज बहुत बहुत कम हल्की धूप लग रही है और ठंडी भी बढ़ रही है। और अभी ये हुआ है कि अभी ना बारिश होगी, 2 दिन का दिखा रहे हैं, मेरे यहाँ पेपर में भी आया है। और ऐसे कि बारिश होगी। आज धुले हैं बाल, संडे का दिन था तो बाल हमने कहा चलो धुल लेते हैं, तो बाल धुले सुखा लें, इसीलिए छत पे आ गए। और अभी काम भी पड़ा है। और बताइए आप लोग कैसे हैं, क्या हो रहा है? और अच्छा लग रहा है, धूप में बैठेंगे। मुझे बहुत ठंडी लगती है, चाहे कभी भी वो ठंडी लगने लगती है। और बताइए क्या चल रहा है, कैसे हैं आप सभी लोग? और हम तो अच्छे ही हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें ना सोच के अजीब सा दिमाग में लगता है कि यार कैसे लोग हैं, क्या सोच लेते हैं। चलिए आज कुछ शेयर करते हैं। आज ना सुबह सुबह से पता नहीं एक अजीब सी जैसे बात कोई रात में हो या फिर कभी बात सोचो या कभी कहीं बात हो जाए, उसके बाद वो बात दिमाग में रह जाती है। तो क्या हुआ ना, एक कोई बात किसी के बारे में सोच रहे थे कि यार इतना इंसान कैसे बदल जाता है, कैसे इंसान किसी की बातों में आ जाता है। जैसे कि बोले उसने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बता दिया, आप उसकी बातों में आ जाते हो। लेकिन जिस इंसान ने आपके साथ अच्छा किया, शुरू से किया, सब कुछ कर रहा है, और उसके लिए आप सोचते नहीं कि जिस इंसान ने इतना मेरे साथ किया वो ऐसा गलत कैसे हो सकता है, वो कैसे बोल सकता है, वो भी उस इंसान से जो अभी अभी आया है, जो कि कुछ तुम लोगों के बारे में जानता ही नहीं है। तो झूठ बोलने वाले कहीं भी झूठ बोल देते हैं, कुछ भी कह देते, लगा देते। लेकिन यार कभी ना हम लोगों को सोचना चाहिए कि कोई ऐसा कर सकता है मेरे साथ, उसने अच्छा किया है तो गलत मुझे कैसे बोलेगा, बोला भी है कि नहीं बोला है। कभी कभी कोई कुछ बहुत लोग बीच में लड़ाई भी लगवाते हैं। और जिसने अच्छा किया उस इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इस समय ना दुनिया में अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं जो आपके साथ अच्छा करेंगे। लड़ाई लगवाना, चुगली करना, झूठ बोलना और ये सब करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। और एक बात और है कि बहुत लोगों को ना नशा होता है इस चीज़ का, कि लड़ाई लगवाने का। देखो बहुत लोग होते पहले घर में लगवाते हैं, माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, चाचा से, चाची की बातें, मम्मी से मम्मी की बातें, चाची से चाची की बातें, दादी से दादी की बातें, ताई से, ये उनकी आदत होती है। उसके बाद जब शादी हो जाती वही ससुराल जाती हैं, फिर उनकी आदत होती है कि वहाँ पे सास की ननद के, ननद से सास की से, और बुआ की भी बताना है सास से, और सास से आजी की बताना है, दादी की उनसे बताना है, ननद की बुआ से, बुआ से ननद की। कुल मिलाकर उनको एक नशा, एक चस्का होता है कि हमें लड़ाई लगवानी है, चुगली करनी है। कुछ बातें जो उनको पता ही नहीं होती, उनके पहले घट चुकी होती हैं, वो बातें भी वो बताने लगते, खोलने लगते। भाई तुम अभी नए नहीं आई हो, नए नए आए हो। लेकिन मेरी बात ये समझ नहीं आती, चलो उनका तो काम है, वो तो कर रहे हैं, तुम बताओ एक बात हमको ये समझना था। मान लीजिए कोई बात कोई बताता है तो उसको, ये इंसान को जो बताता है उसको सोचना चाहिए ना कि भाई इससे पहले तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसने मेरे साथ क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया, वो हमको पता होता है। हमें पता है ना कि उसने मेरे साथ इतना अच्छा किया। अभी तक बुआ गलत नहीं थी, अभी तक ननद गलत नहीं थी, या फिर बहन या भाभी कोई अभी तक गलत नहीं थी। पहले इससे सारे रिश्ते चल रहे थे, अच्छा चल रहा था, एक फ़ोन करने पे सब दौड़ के आ रहे थे सब। आज ही इतना सब कुछ क्यों हो रहा? और ये सब यही सिर्फ एक ही इंसान बोल रहा, बाकी तो कोई नहीं बोल रहा। उसने सामने से कुछ नहीं किया, उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया। आज ही क्यों ये गलत हो रहा? उससे पूछो तुमको कब मिले, कहाँ मिले, कब ये बात हुई, क्यों बात हुई? हो सकता है इसने ही कुछ कहा हो
जो तुमसे बता रहा है। जो व्यक्ति तुमसे चुगली लगा रहा है, तुमसे कह रहा है कि उधर उसने नहीं कहा होगा, उधर भी तो कुछ बोला होगा। ऐसे न बोलने से कोई सामने से कुछ थोड़ी गलत किसी को बोलने लगता। तो बातें दोनों तरफ से होती हैं। रिश्ते इसीलिए ख़राब होते हैं कि जो कच्चे कान के लोग होते हैं, जो बातें बोलते हैं। हमने देखा है, मेरे विषय में खुद हमने सुना कि भाई हम उन्हीं के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हम उनके घर पे ही हैं और उनके ही काम से हैं, उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन वो मेरी ही चुगली किसी दूसरे व्यक्ति से बता रहे हैं और ऐसे बता रहे हैं कि हमको बहुत मजबूरी में हम पहुंच गए हैं, बुला लिया गया, हमें खुद ही वो पसंद नहीं करते, हम इतना। वही बात उन्होंने मुझसे बताई कि उनकी लड़की, उनके भाई, उनके बहन या वो ऐसे हैं, ठीक। फिर वही बात वो उनको बता रहे हैं, लेकिन मेरा नाम लेके कि मैंने ऐसे बोला, मैंने खुद कानों से सुना। तो फिर हम वहाँ से खैर चले आए, लेकिन मेरी ये समझ नहीं आती ये लोग क्यों करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए ना, ऐसा क्यों करते हो? इससे क्या मिल जाता है? इससे सिर्फ परिवार बिगाड़ होती और एक दिन तुम्हारी बहुत बेइज्जती होती। ना तो तुम उधर के रह जाते हो, ना तो तुम उधर के रह जाते हो। कोई व्यक्ति सब कुछ पता होता है फिर भी नहीं। मेरी आदत है, मुझे पता भी होगा ये गलत मेरे बारे में सोच रहा है या मुझे गलत बोल रहा। सामने से बोलोगे तो जवाब देंगे, इतना भी नहीं है, लेकिन हम कभी किसी की ना तो बुरा सोचते ना उससे कहने जाते तुमने ऐसा मेरे लिए क्यों बोला था, हमने अच्छा किया तुमने मेरे लिए बुरा क्यों किया। पीठ पीछे नहीं बोलते, लेकिन मन में कसक रह जाती को बस यही बोलते कि हे भगवान इसको सद्बुद्धि देना, ये क्या हुआ। लेकिन हमने देखा है, हमने अच्छे मन से जिसके साथ किया है और उसने मेरे साथ गलत किया है, उसको भगवान देते ज़रूर, कहीं ना कहीं से उसका निकल ज़रूर जाता है। तो भाई अच्छे रहिए, सच्चे रहिए, ऐसे मत करिए, रिश्ते मत ख़राब करिए, रिश्ते मत बिगाड़िए। रिश्ते बहुत कम मिलते हैं, इतनी जल्दी नहीं ख़राब करना चाहिए। सोचो समझो, किसी के बातों में आके किसी के बोल देने से रिश्ते नहीं ख़राब होते हैं, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी बातों से रिश्ते ख़राब होते हैं, माहौल ख़राब होता है और समाज में नफ़रत फैलती है। घर ही से नफ़रत शुरू होती है जो समाज तक चली जाती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, अच्छे से रहिए। ये चुगली लगाने वाले हों या फिर चुगली सुनने वाले हों, सबसे यही कहना चाहते हैं प्लीज़ अपने अपने घर मत तोड़ो। मुझे मत बुलाओ, मुझे नहीं ज़रूरत है किसी की, हम तो हाथ जोड़ लिए सबसे, इतना परेशान हो गए। लेकिन अगर ऐसे ही पड़े रहोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के कोई पूछेगा ही नहीं। देखो तो अपने आप को, क्या हो तुम, क्या हो तुम, ठीक है। सिर्फ पत्ते चाटी करने से कुछ नहीं होता। पत्ते चाटी कर रहे हो तो किसी के सगे हो, पत्ते चाटी बंद कर दो तो सगे नहीं हो। तो ये सब बंद कर दो प्लीज़, मत करो।